सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन दिया है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आज का समय दिया है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान सेना के यहोवा पिता परमेश्वर खुदावंद आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, सेना के यहोवा आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावंद पिता परमेश्वर, आपने सारी रात हमें संभाला। पिता परमेश्वर जी, घर परिवार में बना के रखा, किसी भी भरी वस्तु की कमी नहीं होने दी, हमें भरपूर करके रजाया। हमारे रास्तों में आने जाने में हमारी सहायता मदद की, हमें किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं होने दी। पिता परमेश्वर, आपने घर परिवार में हमें बना के रखा, आपका शुक्र करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। आपने चलती सांसें दी पिता परमेश्वर जी, एक एक सांस आपकी देन है पिता परमेश्वर जी। आपने चाहा है तो खुदावंद हम सांसें ले पा रहे हैं पिता परमेश्वर जी। आपकी मंजूरी है तो हम इस टाइम बैठकर पिता परमेश्वर जी आपसे प्रार्थना कर पा रहे हैं, वचन बना पा रहे हैं। खुदावंदा, अपने आप को पिता परमेश्वर जी, आप अपनी आज्ञाएं हम पर प्रकट करते हैं। खुदावंदा, आपकी मर्जी है पिता परमेश्वर जी, अपने गहरे भेदों को हमें देते हैं। खुदावंदा जी, आपकी मर्जी से उसे हम ले पा रहे हैं पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा पिता, समय आपके गहरे भेदों का, आपकी आत्मा की खुराक का, आपके वचन का है पिता परमेश्वर जी, जो आपने हमारे लिए दी है। खुदावंद पिता परमेश्वर, आपके वचन जो हमारे राहों की ज्योति, हमारे जीने का आधार है पिता परमेश्वर। आपने वचनों के द्वारा हम बचाए जाते हैं, नया बल नई उम्मीद को पा जाते हैं। आपके वचन पिता परमेश्वर जी हमें जीने का नया रास्ता दिखाते हैं पिता परमेश्वर। आपके वचन के द्वारा हम बचाए जाते हैं। खुदावंद, आपके वचन हमारी जिंदगियों में कार्य करें और नए फलों को हम लेकर आएं। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मत्ती 16 की 21 नंबर आयत। टॉपिक है अपनी मृत्यु के विषय यीशु की भविष्यवाणी। हालेलुया। अब जैसे आप सभी जानते हैं, यीशु मसीह जो चमत्कार दिखाते थे, भविष्यवक्ता भी थे, तो अपनी मृत्यु के बारे में वो क्या कर रहे थे, भविष्यवाणी दे रहे थे, चेलों को समझा रहे थे। लिखा है, पढ़ते हैं। उस समय 21 नंबर आयत में लिखा है, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों, हालेलुया, शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। हालेलुया। अब परमेश्वर ने क्या कहा कि मनुष्य का जो पुत्र है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो संसारिक दुख उठाए, वो संसार में आए, उसको पता हो संसार में क्या चल रहा है, संसार में क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। संसार के सुख और दुख भी परमेश्वर ने यहाँ पर उठाने की बात की है। और जितने भी शास्त्रीय थे, पुराने समय के लोग, प्रधान जो याजक थे, उन सबों के हाथों से वो क्या हो, बहुत दुख उठाए। अब संसारिक ये तो थे पुराने नियम वाले बात परमेश्वर की वजह। अब जो संसारिक लोग हैं, जो हम मनुष्य हैं, अगर हम परमेश्वर से सुख की उम्मीद रखते हैं तो दुख भी हमें ही देखने हैं। क्योंकि जब हमारे पिता परमेश्वर यीशु मसीह ने मनुष्य के रूप में आकर जीवन पाया और फिर दुख भी उठाए, तो परमेश्वर कह रही है जब हमारे पिता परमेश्वर ने उठा रहे हैं तो संसारिक में हमें भी वो उठाने पड़ेंगे। और प्रार्थनाएं उन दुखों को क्या करेंगी, कम करेंगी हमारी प्रार्थनाएं। तो परमेश्वर ने यह भविष्यवाणी की कि मैं भी क्या करूं, दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं। किनके हाथों, विरोधियों के हाथों, गलत लोगों के हाथों, और तीसरे दिन मैं क्या हो जाऊं, मुर्दों में से जी उठूं। अब परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा था? जैसे कि आम तौर पर संसारिक में भी ये चीज़ें होती हैं, संसार में भी लोग बैरी वैरी बन जाते हैं, भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, पिता बेटे का हो जाता है, बेटा पिता का हो जाता है, क्योंकि ये संसार में रीतियाँ चल रही हैं। क्योंकि कोई भी सिद्ध नहीं है, कोई भी सिद्धाई से परमेश्वर के नियमों वचनों पर नहीं चलता और कहीं ना कहीं गलतियां कर देता है, कहीं ना कहीं ऐसे पाप गुनाह कर देता है जिसका हर जाना उसे इसी जन्म में उठाना भी पड़ता है। पर जो हमारी प्रार्थनाएं, हमारे रोज़े इसे क्या करते हैं, कम करते हैं और हमें क्या करते हैं, शांति प्रदान करते हैं। तो परमेश्वर ने जब ये अपने बारे में भविष्यवाणी की, कहा है कि जो मनुष्य का पुत्र है वो क्या उठाएगा, दुख उठाएगा और इंसानों के हाथ ही क्या होगा, मारा जाएगा। पर वो जीवता परमेश्वर है, वो तीसरे दिन जी भी उठेगा।
पर मनुष्य जो हम आम मनुष्य हैं वो मरकर कभी जी उठते नहीं हैं, क्योंकि हम क्या है, साधारण पापी मनुष्य। और वो कौन थे जो तीसरे दिन जीकर उठने वाले थे, जिन्होंने अपने बारे में खुद ही भविष्यवाणी कर दी थी? वो प्रभु यीशु मसीह, हमारे उद्धारकर्ता। हालेलुया। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु परमेश्वर, ना करे तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। हालेलुया। अब आप कहेंगे कि मैंने पिछले ही आपको बताया कि परमेश्वर ने पतरस को क्या कहा कि तू धन्य है, तेरे को मेरे स्वर्गीय पिता ने बताया है, इतना ज्ञान दिया है। और यहाँ पर आप कह रहे हैं कि पतरस, अब यहाँ पर बात ये है कि पतरस को परमेश्वर क्या कर रहे हैं, अब परमेश्वर झिड़केंगे भी। अब पतरस ऐसे कह रहे हैं क्योंकि पतरस क्या कह रहा है, पतरस सांसारिक तरीके से बात ले रहा है और विश्वास में क्या कर रहा है, मजबूत नहीं है, यहाँ पर डोल रहा है। जैसे एक बार तब भी परमेश्वर, पतरस पानी पर तो चले थे परमेश्वर के साथ, पर डोले थे। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, उनका विश्वास डोल रहा है, उनका विश्वास मजबूत नहीं है। और हमारे विश्वास को क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। तो पतरस उसे कहाँ ले गया, अलग ले गया और कहने लगा, हे प्रभु परमेश्वर, ना करे कि तेरे साथ कभी भी ऐसा हो। जैसे वो दिखा तो अपना प्यार रहे हैं, बात तो अपने प्यार की वो कर रहे हैं, पर वो कौन थे, वो परमेश्वर के साथ साथ रहने वाले परमेश्वर के प्रिय चेले थे। तो उनको शायद ये बात करनी शोभा नहीं देती थी, क्योंकि उनका जो विश्वास था अटल होना चाहिए था। और वो अपने विश्वास में क्या हो गए थे, भटक गए थे। शायद तब उन्होंने ये बात उनके लिए कही हो, पर यहाँ पर तो इस टाइम वो अपना प्यार ही दर्शा रहे हैं। आगे पढ़ते हैं, लिखा है 23 नंबर आयत में, उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। हालेलुया। आ गई ना यही बात कि परमेश्वर ने क्या कहा पतरस से कि तू मेरी ठोकर का कारण है। एक एक समय पर परमेश्वर ने क्या कहा, उसे धन्य, और दूसरे समय क्या कह दिया, शैतान। क्योंकि उसका यहाँ पर क्या हुआ, विश्वास डोला। जबकि यहाँ पर उसने प्यार दिखाया, ऊपर की लाइनों में प्यार दिखाया कि परमेश्वर प्रभु ना करे कि तेरे साथ ऐसा ना हो, क्योंकि वो क्या था, प्यार था। पर उन्होंने उस बात को ध्यान नहीं दिया कि जब परमेश्वर ने कहा कि मैं तीसरे दिन जी भी उठूंगा। संसारिक रीति में होकर हमने संसार की तरह बातें नहीं करनी है। अगर हम एक आत्मिक जीवन चाहते हैं तो हमें जवाब सवाल अपनी आत्मा से देने होंगे। जब हम खुद प्रभु के साथ हैं, और हमारा विश्वास कैसे डोल सकता था, तो वहां पर पतरस का विश्वास क्या हुआ, डोला। तो परमेश्वर ने उसे क्या कहा, शैतान। परमेश्वर ने कहा दूर हो जाओ, प्रभु ने कहा दूर हो जा मेरे सामने से, क्योंकि तू क्या है, ठोकर का कारण है। क्यों कहा है ऐसा, क्योंकि उसके विश्वास डोला। क्योंकि तू परमेश्वर की बात कर, तू अभी भी परमेश्वर की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा, परंतु तेरा ध्यान कहाँ है, मनुष्यों की बातों में। ये एक मनुष्य कहता है, मनुष्य के प्यार में लीन होकर। और जबकि पतरस जानते थे कि वो प्रभु यीशु मसीह खड़े हैं वहां पर, प्रभु यीशु मसीह से बात कर रहे हैं, उन्होंने उस बात का ध्यान नहीं दिया कि तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठेंगे। तो यहाँ पर परमेश्वर समझाना चाह रहे हैं कि मनुष्यों की बातों पर नहीं, बल्कि आत्मिक रीति से, आत्मिक होकर जवाब दिया करो, आत्मिक होकर बोला करो, कहाँ पर क्या बात बोलनी है, और अपने विश्वास में क्या रहो, मजबूत रहो। पतरस को प्रभु की चिंता थी, बात कहना सही है, पर पतरस को अपना विश्वास भी नहीं डोलना चाहिए था। उसको यहाँ पर यह कहना चाहिए था, जैसे परमेश्वर की मर्जी, जैसे आपको ठीक लगे। विश्वास डोलना नहीं चाहिए था, और यहाँ पर क्या डोला, पतरस का विश्वास। हम भी कई बार ऐसा ही करते हैं, कभी हमारा विश्वास ऊपर हो जाता है, कभी हमारा विश्वास नीचे हो जाता है। अपनी ही मर्जी से हम अपनी ही साधनाएं बनाते रहते हैं, अपनी ही योजनाएं बनाते रहते हैं, अपने ही किए कामों पर चलते रहते हैं। आज हमें कोई हमसे ज़्यादा ज्ञान रखने वाला आकर कहने लगे ना कि नहीं, ये आयत ऐसी नहीं है,
चाहे हमें पता है इसका क्या मीनिंग है, हमें पता है, या हमें कोई और भी कह देना अच्छा ऐसा था, तो हमारा विश्वास क्या डोल जाता है। अगर तुम अपने पिता पर विश्वास रखते हो और तुमने एक लाइन पढ़ी और तुम्हें वो अपनी आत्मा में समझ आई और तुम्हें पता लगा है कि वो सही है, तो तुम्हारा विश्वास कोई भी आ जाए, सिर्फ परमेश्वर के अलावा वो डोलना नहीं चाहिए। वो बना आज हम अगर विश्वास में मजबूत होते हैं तो ही हम अपने कार्यों में सफल होते हैं। अगर आज हम विश्वास में डोल जाते हैं तो शायद हमारे कार्य भी सफल नहीं होते। तो यहाँ पर पतरस को परमेश्वर ने इतनी बड़ी पदवी प्रिय कहा था अपना, और परमेश्वर पर ने यहाँ पर जब विश्वास डोला तो परमेश्वर ने उसे क्या कहा कि तेरा जो बात ध्यान अभी कहा है मनुष्यों की बातों पर है, और जबकि तेरा ध्यान कहाँ होना चाहिए, आत्मिक आत्मिक बातों पर ध्यान होना चाहिए। हालेलुया। सर्वशक्तिमान साना के यहोवा परमेश्वर खुदावन आपकी कृपा आपकी दया हो पिता परमेश्वर जी। हालेलुया। सर्वशक्तिमान साना के यहोवा मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन जितने भी जन आपकी हजूरी में आपकी मंजूरी में बैठे हैं पिता परमेश्वर जी, उन सब पर आपका फजल हो, आपकी कृपा हो, आपकी दया हो पिता परमेश्वर जी। और आपके ही नाम को हम ऊंचा करते रहें पिता परमेश्वर जी, आपके ही सुसमाचार को हम सुनाते रहें पिता परमेश्वर जी, आपके वचनों में हम आत्मिक रीति से समझें सीखें पिता परमेश्वर जी, और आत्मिक होकर उस पर ध्यान लगाएं पिता परमेश्वर जी, और हमारा विश्वास भी आत्मिक हो जाए जो कभी डोलने वाला ना हो मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर जी। एक एक जन को छुओ पिता परमेश्वर जी, इनकी अगुवाई करो, मदद करो, इनकी सहायता करो पिता परमेश्वर, ताकि विश्वास में मजबूत हो, कमज़ोर ना हो पिता परमेश्वर जी। और ये वचन इनकी ज़िंदगियों में, इनके घरों में, इनके परिवारों में, इनके कामों में पिता परमेश्वर जी, इनके बच्चों में कार्य करे पिता परमेश्वर जी, और मजबूत हो जाए पिता परमेश्वर जी। कोई भी शैतान की शक्ति इस वचन को चुरा ना सके, ये वचन इनकी ज़िंदगियों में, इनके घरों में पिता परमेश्वर जी उनके बरकतों बनकर आए पिता परमेश्वर जी, हजार गुना फलों को लेकर आए। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन।